भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी की ओर से रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का प्रस्ताव भी पेश किया। राष्ट्रपति पुतिन ने इस मुद्दे पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि क्रेमलिन के अनुसार व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से आमने सामने मुलाकात की। तो एनएसए डोभाल ने पुतिन को पीएम मोदी का संदेश दिया है और इस पर पुतिन ने भी कहा है कि वो इस पर बात करना चाहते हैं। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है अजीत डोभाल ने और यूक्रेन से बातचीत को लेकर पुतिन ने ये मुलाकात की है। ये मुलाकात बहुत ही अहम मानी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ की मुलाकात एनएसए अजीत डोभाल की कई मायनों में बहुत ही अहम मुलाकात ये कही जाए। दरअसल मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से अजीत डोभाल की जब मुलाकात हुई तो यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत हुई है और उसको लेकर पुतिन से उन्होंने कई जो सवाल हैं वो भी किए हैं, आपस में बातचीत की है। और आइए सीधा रुक करें राजेश सिन्हा की ओर, हमारे साथ में बने हुए हैं। राजेश, जिस तरह से ये मुलाकात है कई मायनों में अहम मानी जा रही है, पुतिन के एनएसए अजीत डोभाल से ये मुलाकात, यूक्रेन के मुद्दे को लेकर बातचीत, क्या कहा जाए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त रूस में, वो वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीट ब्रिक्स की वहाँ गए हुए थे और अभी उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात की है, उनसे विजिट किया है, उनसे मिला, उनसे मिलकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मैसेज दिया। वह ये था कि पहले से ये बात निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री इस टॉक पे मीडिएट कर सकते हैं और यहाँ पर अभी जब अजीत डोभाल लगते हैं तो वो उन्हें ब्रीफ करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज देते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आपसे पर्सनली मिलिए, आपको मैं पर्सनल ब्रीफ करूं। जो प्रधानमंत्री मोदी जब वहां यूक्रेन गए थे और वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उसका एक लिए यहाँ आने को कहा था और मोबाइल आपके पास लेकर है। इसको दूसरे नजरिए से अगर देखा जाए कि ये पीस प्रोसेस चल रहा है तो भारत चल रहा है, पाकिस्तान ये है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसका बातचीत समाधान मिल रहा है, यानी कि युद्ध का अंत हो जाए। और इसी कड़ी में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का है वहां पर खास बात वो ये है, पुतिन ने मीटिंग में कहा है, वो ये चाहते हैं कि 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री रूस आते हैं, आएंगे समिट के लिए कजान में, तो वो एक बायलैटरल मीटिंग करना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है आई सपोज टू होल्ड ए बायलैटरल मीटिंग ऑन अक्टूबर 22 कजान। मतलब पुतिन ये चाह रहे हैं कि एक अलग से बातचीत प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी हो जाए जब वो अक्टूबर 22 को ब्रिक्स के समिट के लिए रूस जाते। तो यहाँ पर अब ये है कि जानकारी ये भी करनी चाहिए कि भारत जो अपनी भूमिका निभा रहा है यूक्रेन को युद्ध को खत्म करने के लिए इस वक्त रशिया में है। अजीत डोभाल से मुलाकात और उन्हें स्पीक किया। राजेश, जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी को आमंत्रित भी किया है, इस पर बातचीत भी होगी और फिर लगता है कि इस बातचीत में, चूंकि यूक्रेन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से मुद्दा है, जिस तरह से युद्ध चल रहा है काफी वक्त से, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसे में ये मुलाकात जो है, जो खुद पुतिन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे पर बात करेंगे, लगता है क्या कोई हल या फिर इस बातचीत का कोई पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा? जी हाँ, ऐसा लग रहा है। दुनिया यही चाह रही है कि जो युद्ध जो 2.5 वर्ष के आसपास चल रहा है तो रूस और यूक्रेन के बीच में उसका अंत हो जाना चाहिए। इसके कई मायने हैं। इवन कहा यह भी जा रहा है कि राष्ट्रपति यही चाहते हैं कि इस युद्ध का अंत निकल जाए, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए दोनों तरफ को, यूक्रेन को भी चाहिए, यानी नाटो के जो देश है जो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं उन्हें भी चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए, और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन को भी एक
बात कर लेते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से, NATO से भी बात कर लेते हैं, दूसरी तरफ तो व्लादिमीर पुतिन से भी बात कर लेते हैं। और ये जो प्रोसेस चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि एक देश से फॉर्मूला निकल जाए और इस युद्ध का अंत हो जाए। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन ने थोड़े ही दिन पहले ये कहा था कि उनके जो मित्र देश है, चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, एफर्ट्स ले रहे हैं कि इस युद्ध का अंत हो जाए। तो अभी थोड़ी दिन पहले जब व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही थी, दुनिया को उसी समय लग गया था कि हाँ, भारत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है युद्ध के अंत में। और आज जब अभी से थोड़ी देर पहले जब अजीत डोभाल नहीं करके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का पूरा ब्रीफ किया है, उसके बाद में ये एक कड़ी आगे बढ़ गई है कि मतलब ये ब्रीफ प्रोसेस है वो आगे बढ़ गया है। और अगर ऐसा ही चला, बहुत जल्दी वो दुनिया देखेगी कि युद्ध जो है यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच में इसका अंत हो जाएगा, बातचीत के सहारे हो जाएगा। तो ये हम मान के चलें कि भारत की जो भूमिका है रूस और यूक्रेन की मध्यस्थता के लिए बहुत अहम भूमिका निभाने वाली। हाँ, बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो भरोसा है वो राष्ट्रपति पुतिन का भी है, और जो नेटो की कंट्री है और साथ में जो बाइडेन है, अमेरिका के राष्ट्रपति है, जो कि यूक्रेन के पीछे खड़े हैं। ये भी किसी पूछ रहा है कि एक तरफ शक्तिशाली राष्ट्र है रूस, दूसरी तरफ यूक्रेन के पीछे पूरा नेटो खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, की सप्लाई दी जा रही है, फंडिंग दी जा रही है। तो दोनों देशों के बीच अगर आपको मध्यस्थता करनी है। राजेश, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी बने हुए हैं, सीधा हम उनकी और रुक कर रहे हैं। फॉरेन एक्सपर्ट संजीव जी, ये बताएं कि ये जिस तरह से मुलाकात है, शांति प्रस्ताव जो है पीएम मोदी ने रखा है, रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता बनाने की कोशिश की है, भारत की भूमिका इसमें और अहम हो जाती है और कहीं ना कहीं रोल भी बहुत अहम हो जाता है। क्या कहा जाए कि भारत इस महत्वपूर्ण रोल को, इस भूमिका को निभाएगा आगे चलकर और मध्यस्थता बन जाएगी? जी देखिए, जहाँ तक ओपन मीडिएशन का प्रश्न है, तो भारत ऐसी कोई मध्यस्थता तभी कर सकता है कि जब सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज भारत से ऐसा करने के लिए अनुरोध करें। और इस संदर्भ में चाहे वो आप जानते हैं कि ये जो रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध है, इसमें बड़ी महाशक्तियां इन्वॉल्व है। तब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और नेटो का पूरा जो सहयोग यूक्रेन को मिल रहा है, और वही रशिया एक दूसरी महाशक्ति है। और जाहिर है कि सभी जब तक भारत ऐसा ओपन मीडिएशन करने के लिए नहीं कहेंगे, तो तब तक भारत कोई ओपन मीडिएशन तो नहीं करेगा। लेकिन जो वर्तमान समय में जो भारत ये जो शांति की जो वार्ता के वातावरण को निर्मित करने के लिए और एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए इन रशिया यूक्रेन दोनों को मदद प्रोवाइड करा रहा है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी तरीके की शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भारत अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। और इसी भावना के साथ और इसी विचार के साथ ये युद्ध समाप्त होना चाहिए, संवाद स्थापित होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को जल्द से जल्द नेगोशिएटिंग टेबल पर आना चाहिए, और साथ ही साथ सभी राष्ट्रों को एक दूसरे की सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान भी करना चाहिए। तो ये जो एक बड़ी भावना के साथ भारत इस पूरी प्रक्रिया में अपना सहयोग प्रोवाइड करा रहा है। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो शांति प्रक्रिया यदि इसमें आगे सफलता मिलती है तो उसमें भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि यदि आप देखिए तो वर्तमान समय में भारत ही मात्र एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसके कि चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, नेटो के अन्य देश हो, यूरोपीय राष्ट्र हो और यूक्रेन, सभी के साथ मित्रवत संबंध है। सभी के साथ भारत का चैनल ऑफ कम्युनिकेशन लगातार अच्छा रहता है, ओपन रहता है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तो रशिया की भी यात्रा की, यूक्रेन की भी यात्रा की। राष्ट्रपति संजीव, आपको रोकना चाहेंगे, दीपक वोहरा पूर्व राजनयिक इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं, हम उनकी ओर रुख कर रहे हैं। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि शांति वार्ता जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, मध्यस्थता की कोशिश जो है वो की जा रही है, और उसमें भारत का रोल बहुत ज्यादा तब अहम हो जाता है, या प्रधानमंत्री मोदी का रोल तब बहुत ज्यादा अहम हो जाता है जब पुतिन खुद कहते हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर खुद प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। ये आपका मेरे लिए प्रश्न है? जी 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 सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, आभारी हूँ। मैं 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ, कारगिल और लेह में भी हूँ। जी सर।
ये और 51 साल हो गए मुझे कूटनीति में और एंड काउंटिंग 73 साल की मेरी उम्र है। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की वो अंतर्राष्ट्रीय छवि और एक्सेप्टेबिलिटी हो जो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की है। क्यों? जब वो पुतिन से मिले थे यूक्रेन इन्वेजन के बाद और उन्होंने कहा कि ये जंग का दौर नहीं है, ये संदेश सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के लिए नहीं था, ये अमेरिका के लिए भी था कि ये अब जंग से कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ये पूरी दुनिया के लिए था। मैं आपको याद दिलाता हूँ, हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस्तांबुल में 2022 में समझौता होने वाला था यूक्रेन और रूस के बीच में, तो अमेरिका को आग लगी। एक विक्टोरिया न्यूलैंड मैडम थी, उनके बड़े ओल्ड लैंड विचारों की हैं, तो वो रेजिम चेंज स्पेशलिस्ट हैं, तो वो इसको फोन किया, ये जो क्या नाम है इसका, जेलेंस्की को फोन किया कि देख तेरे को हमने राष्ट्रपति बनाया है और तेरे को हम निकाल भी सकते हैं। तो वो लाइन पे आ गया, उसने कहा मैं दस्तखत नहीं करूंगा, और फिर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी दौड़ा गया, वो भी एक सर्कस का जोकर था। उसके बाद क्या होता है मैम, कई बार पुतिन ने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ, तो अमेरिकी दबाव में आके जेलेंस्की साहब ने एक कानून निकाल दिया कि अगर कोई रूस से बात करेगा जब तक पुतिन वहां का राष्ट्रपति है तो वो देशद्रोही होगा और हम उसको जेल में डाल देंगे। जी। अब क्या हो रहा है मैम, जो हम देख रहे हैं इस समय, पुतिन ने कहा है कि भारत, चीन, ब्राजील जो है ये शायद मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन ब्राजील और चीन, ब्राजील की अपनी समस्याएं और चीन की कोई बात सुनता नहीं है, कि कोई भरोसा नहीं करता। जी। अमेरिका ने भी यही कहा है कि इंडिया कैन इंटरवीन, जो ये है इंटरसीड, और ये जो जिसको मैं कहता हूँ क्लाउन ऑफ कीव है जेलेंस्की, वो भी कहता है कि भारत को इसमें कुछ करना चाहिए। तो सब लोग इकट्ठे होकर इस समय सारे आसार भारत की ओर देख रहे हैं। जी, भारत की ओर। और एक चीज नोट करिए, अजीत डोवल साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। व्लादिमीर पुतिन जो एक महाशक्ति के प्रेसिडेंट है, वो नॉर्मली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से नहीं मिलते हैं, किसी और से कहेंगे डिफेंस मिनिस्टर से मिल लो या हमारे एनएसए से। द फैक्ट कि उन्होंने मुलाकात की है उनके साथ, ये बहुत मायने देता है कि भारत पर उनको पूरा भरोसा। तो ये चीजें मैम कूटनीति में हम लोग नोट करते हैं, किस लेवल पे उसको उसकी मुलाकात हुई, क्योंकि पुतिन से ऊपर कोई नहीं है। और अजीत डोवल साहब रिपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को और फिर अगला कदम लिया जाएगा। मेरा मानना है कि कजान रूस में जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है अगले महीने, और इस महीने प्रधानमंत्री जा रहे हैं न्यूयॉर्क। अब मेरे पास कोई आधार नहीं है ये कहने का, सिर्फ तजुर्बा। शायद न्यूयॉर्क में जो बाइडेन साहब प्राइम मिनिस्टर मध्यस्थता करेंगे और ये जो जोकर है यूक्रेन का, और पुतिन साहब शायद या उनके प्रतिनिधि बैठेंगे, बात करेंगे, बोलेंगे अगला कदम क्या है। सबसे पहला कदम होगा लड़ाई बंद करो, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना। बिल्कुल बिल्कुल, युद्ध तो कोई सॉल्यूशन नहीं। जी जी जी, और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ भारत कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, अगर मैं कई बच्चों से जब मैं जाता हूँ, मैंने आज तक 3 करोड़ भारतवासियों से बात की है पूरे देश में, उनसे पूछता हूँ कि सुपर पावर कौन है, सब बोलते हैं सर अमेरिका है, फिर खामोश हो जाते हैं। मैंने कहा और, फिर कहते हैं भारत है। तो ये नई छवि है भारत की। मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसा अभी आपने कहा कि जो आपका अनुभव है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का अनुभव होगा आपका इतने वर्ष का, ये अनुभव जो है वो क्या कहता है? ये मुलाकात जो है कई मायनों में बहुत ही अहम है और सभी इस वक्त भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि मध्यस्थता करने के लिए भारत एकमात्र विकल्प के तौर पर नजर आ रहा है लोगों को। ये जो मुलाकात होनी है, जो मुलाकात की पेशकश व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई है कि वो बहुत जल्द प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं, तो ये मुलाकात कितनी जल्दी जो है वो हो सकती है? क्या माना जाए, कितना वक्त अभी और लग जाएगा? क्योंकि जैसे आपने कहा कि शांति का प्रस्ताव जो भारत लेकर पहुंचा है उसको मायने देने की जो कोशिश है, या फिर उसके मायने कहीं निकाले जाएं, ऐसे में कितना वक्त अभी और लग सकता है? मैम मुझे मालूम नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन साहब न्यूयॉर्क जाएंगे कि नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क का एक समिट ऑफ द फ्यूचर हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो तो बिलोंग करता है बीते हुए कल को, लेकिन वो आने वाले कल के समिट करता है, बेवकूफ संस्था है। तो मेरा मानना है कि अगर व्लादिमीर पुतिन साहब गए तो अगर यूएन की मीटिंग के जा रहे हैं, फिर अमेरिका कोशिश नहीं करेगा उन्हें गिरफ्तार करने की। अगर वो गए या वर्चुअल मीटिंग हुई, न्यूयॉर्क में ये मीटिंग होगी। अगर न्यूयॉर्क में नहीं होती है, फिर जो ब्रिक्स का समिट होना है अगले महीने कजान रूस में, वहां पर मीटिंग होगी। और इसके अतिरिक्त डोवाल साहब ने, मेरा मानना है कि उन्होंने बताया होगा पुतिन साहब को कि देखिए हम लोग जब
कीव में गए थे, प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, हमने जाने से पहले आपको बता दिया था कि हम जा रहे हैं, तो आपने कहा जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अमेरिका को आपत्ति थी कि हम पुतिन से मिले क्यों गए, लेकिन पुतिन को कोई आपत्ति नहीं थी कि हम अमेरिका से क्यों मिलते हैं या कीव से क्यों मिलते हैं, क्योंकि अमेरिका भी फंसा हुआ है। जी मैं अकेले महाशक्ति हूँ दुनिया की, टाइगर अब नहीं हो, अब बहुत सी दूसरी महाशक्तियां उभर रही हैं, भारत सबसे अव्वल है। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा मानना है कि सर अगर हम जी सर, अगर हम ये माने कि जो मध्यस्थता है वो बन जाएगी, युद्ध विराम जो है वो पूरी तरह से लग जाएगा, लेकिन दोनों ही पक्ष अपना जब रखेंगे, यूक्रेन और रूस, तो फिर वो क्या पक्ष हो सकते हैं, कैसे सहमति बन पाएगी, थोड़ा संक्षेप में आप हमें बता दें। अगर आप इतिहास इनका देखें तो रूस के लीडर थे, आप लोग उनको लेनिन के नाम से जानते हैं, व्लादिमीर उलियानोव उनका नाम था। मैं तो खैर, मेरा जन्म उनकी मृत्यु के बाद हुआ था। उन्होंने कहा था अगर हम यूक्रेन को खो दें तो रूस ने अपना सर खो दिया है। और फिर पुतिन साहब ने एक आर्टिकल भी लिखा था 2021 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन और रूस के लोग जो हैं वो एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, और हम लोग अलग बिल्कुल नहीं और अलग नहीं है। और कंबाइंड शायद ये बात जो है वो देखने को मिलेगी। दीपक जी माफी चाहूंगी, वक्त चूंकि बहुत ही कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको बता दें, यहाँ कुछ पक्ष जो हैं वो रखे गए हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो जरा आप देखिए, उसे समझिए कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो बातें हैं अहम वो रखी गई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शांति के लिए उन्होंने अपील की है, ऐसे में रशिया को उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए दिखाते हैं। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं, और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं, जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया हूं, और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है। और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी, यहाँ से पहले मैंने ग्लोबल साउथ की एक कॉन्फ्रेंस की, करीब 120 देश के लोग थे। मैं उनकी तरफ से भी शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी, आप भली भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भली भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मैं मिला था, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया था।
वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे।